बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि आप मुकम्मल लेक्चर भी देते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आखिर में स्टूडेंट आपको कहते हैं कि सर समझ नहीं आया। इस तरह की सिचुएशन बाद औक़ात पैदा हो जाती है क्लास में। असल मसला यहाँ पे आपकी टीचिंग का नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव ओवरलोड का इशू है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कॉग्निटिव ओवरलोड क्या है और इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम जब लेक्चर दें क्लास में, कोई भी डिस्कशन करें, टॉपिक पढ़ाएं, तो फिर बच्चों को समझ आ जाए। इसका मतलब ये है कॉग्निटिव ओवरलोड का, यानी आपका कंटेंट इतना ज़्यादा है कि दिमाग उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा। इतना ज़्यादा आपने पढ़ा दिया है, ओवरलोड कर दिया है, तो जो दिमाग है बच्चे का वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। ये इशू है। और आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि इस मसले को कैसे ख़त्म करें और लर्निंग को कैसे पावरफुल बनाएं। देखिए, पहला स्टेप हम देखेंगे कि दिमाग काम कैसे करता है। कोर कंसेप्ट, बुनियादी कंसेप्ट जो है वो क्या है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी। ये क्या करती है? ये एक वक्त में महदूद मालूमात यानी लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। आमतौर पर 5 से लेके 9 चीज़ें ही इंसान जो है वो याद रख सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और फोकस उनका डिस्टर्ब हो जाएगा और लर्निंग उनकी रुक जाएगी। ये मसाइल आते हैं और इसी को टेक्निकली कहा जाता है साइकोलॉजी में कॉग्निटिव ओवरलोड। दूसरा जो स्टेप हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में वो है कॉग्निटिव लोड। पहले हम कॉग्निटिव ओवरलोड की बात कर रहे थे, अब कॉग्निटिव लोड की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक को कहा जाता है इंट्रिंसिक लोड और दूसरे को कहा जाता है एक्सट्रेनियस लोड। उर्दू में हम सिंपल समझें तो ज़रूरी बोझ और गैर ज़रूरी बोझ। जो ज़रूरी बोझ है जिसे इंट्रिंसिक लोड कहा जाता है, इसमें आता है कि टॉपिक की अपनी डिफ़िकल्टी, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसकी अपनी डिफ़िकल्टी क्या है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है, रियाजी का कोई सवाल है या कोई कम्प्लेक्स पेचीदा थ्योरी है, ये आप पढ़ा रहे हैं। इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये तो रहना है क्योंकि आपने पढ़ना है। सिर्फ इसको आसान बनाया जा सकता है, ईजी बनाया जा सकता है। तो ये कहलाता है ज़रूरी बोझ, जिसे इंट्रिंसिक लोड कहा जाता है। दूसरा एक्सट्रेनियस लोड यानी गैर ज़रूरी बोझ, बहुत सारी चीज़ें और शामिल हो जाती हैं बाहर से। इसमें आता है टीचिंग की वजह से बेसिकली ये पैदा हो जाते हैं। जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, मसलन वो स्लाइड्स दिखा रहा है, स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दी है, टेक्स्ट से भर दी है स्लाइड, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा कि इतनी चीज़ें जब वो देख रहा होगा तो वो परेशान हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। फिर पढ़ाते हुए बाज़ औक़ात टीचर जो है वो इर्रेलेवेंट बातें करने लग जाते हैं, यानी जिसकी रेलेवेंसी और जिसकी मुताबिकत, जिसकी कनेक्टिविटी उस टॉपिक के साथ होती नहीं। जब आप इर्रेलेवेंट डिस्कशन करेंगे तो जो लर्निंग है वो भी रुकेगी, फोकस भी डिस्टर्ब होगा और बच्चे की मोटिवेशन, इंटरेस्ट तो चला ही जाएगा। तीसरी, इसमें शामिल एक्सट्रेनियस लोड में कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इतना कंफ्यूज तरीके से करते हैं कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। मसलन उसको न सिंपल बनाते हैं, न कोई एग्जाम्पल ठीक कोट करते हैं, तो इतना मुश्किल बना देते हैं, पेचीदा बना देते हैं कि कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन जो है वो लर्निंग को मुतासर करती हैं। और यही असल प्रॉब्लम है, यानी ये जो एक्सट्रेनियस लोड है, गैर ज़रूरी बोझ, जिसकी चंद मिसालें हमने पेश की, इसको कम किया जाना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3 पे कॉमन टीचिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे। वो गलतियाँ जो आमतौर पे एक टीचर कर जाता है, अक्सर असातिज़ा ये गलतियाँ कर जाते हैं और कर सकते हैं। मसलन एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ा देना, इतना ज़्यादा पढ़ा देना कि वो ओवरलोड हो जाए, ये गलत है। फिर बग़ैर पॉज के मुसलसल बोलते रहना, यानी एक टॉपिक शुरू किया है तो बोलते ही जाना, उसमें पॉज नहीं लेना, वक्फा नहीं लेना। तो ये जो मुसलसल बोलना है, इससे भी स्टूडेंट की मोटिवेशन, इंटरेस्ट कम हो जाती है, तवज्जो का दौरानिया ख़त्म हो जाता है उनका, वो तवज्जो नहीं देते आपकी बात पे। तीसरा, विजुअल्स का गलत इस्तेमाल,
यानी जितने भी विजुअलाइज करने के लिए आप क्यूज़ दे रहे हैं या विजुअल्स दिखा रहे हैं डिजिटल तरीके से भी, वो ठीक नहीं, रेलेवेंट नहीं। अगर वो इररेलेवेंट हैं, वो मुताबिकत नहीं रखते, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी दिखा दी जो टॉपिक से रेलेवेंट ही नहीं विजुअल्स, तो उनका गलत इस्तेमाल भी ये मिस्टेक है, ये भी ख़राब करती है। फिर स्टूडेंट को सोचने का वक्त ना देना। आप पढ़ाए जा रहे हैं और उनको थिंकिंग प्रोसेस के लिए कोई वक्त ही नहीं दे रहे, कोई एक्टिविटी के लिए वक्त ही नहीं दे रहे उनको, कोई आप अलग से 5 मिनट 10 मिनट जो है वो घंटे में या 1.5 घंटे के लेक्चर में आप दे ही नहीं रहे। तो जब ये नहीं कर रहे तो रिज़ल्ट जो है वो यही आएगा कि तलबा सुनते तो हैं मगर सीखते नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये कॉमन मिस्टेक्स जो हमने डिस्कस की हैं इसे अवॉइड करें। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे एक कंसेप्ट है सेगमेंटिंग, और ये सोल्यूशन है, यानी इसका हल अगर हम देखें तो सेगमेंटिंग का मतलब है कंटेंट को तोड़ के पढ़ाना। अब ये कैसे होगा? पूरा टॉपिक एक साथ ना पढ़ाएं, यानी एक टॉपिक है और उसको घंटे में एक साथ सारा आपने पढ़ा दिया मुसलसल, इस तरह नहीं करना। इसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, जिसे माइक्रो मॉड्यूल्स कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े बना दें, छोटे छोटे हिस्से बना दें। मसलन पहले स्टेप 1 पे एक्सप्लेन करें, फिर पॉज दें, वक्फा दें, और फिर स्टेप 2 में फिर दोबारा एक्सप्लेन करें, मिसालें दें, तलबा को टाइम दें। तो इसे कहते हैं पेसिंग प्रिंसिपल, यानी वक्फा दे रहे हैं आप, पेस जो है ना वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दिमाग पर हर स्टेप को प्रॉपरली जो है वो समझने के लिए आप प्रॉपर वक्त दें, तो इससे लर्निंग भी बेहतर होगी, आपकी टीचिंग भी इम्प्रूव होगी। स्टेप नंबर 5 पे हम देखेंगे पॉज एंड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि लेक्चर के दौरान थोड़ी देर के लिए रुकना भी बड़ा ज़रूरी होता है। मुसलसल बोलते रहना, मुसलसल कंटेंट को डिलीवर करते रहना, ट्रांसफ़र करते रहना, ये कोई हल नहीं होता। इससे स्टूडेंट जो है वो उसको बेहतर तौर पे नहीं सीख सकेंगे। तो स्टूडेंट से थोड़ी देर रुक के पूछें कि क्या आपको समझ आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहीं मिस्टेक अगर आपसे हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको बेहतरीन तरीके से मज़ीद बेहतर करके पढ़ाएं। तो ये ड्यूरिंग लेक्चर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाएं, और उनको जो है वो पैसिव लर्नर ना बनाएं, एक्टिव लर्नर बनाएं। उनको भी हिस्सा उनका होना चाहिए सवाल करने का, डिस्कशन करने का। तो ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं। इससे होता क्या है कि आपके दिमाग को प्रोसेस करने का वक्त मिलता है और लर्निंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग और देर पा होती है। नंबर 6 पे हम देखेंगे सिग्नलिंग, यानी अहम चीज़ों को हाईलाइट करना। ये भी टीचिंग में बड़ा ज़रूरी है। स्टूडेंट को नहीं पता होता कि अहम क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है जब आप पढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए की वर्ड्स को बोल्ड कर दें। जितने भी की वर्ड्स हैं, अहम अल्फाज हैं, उनको बोल्ड कर दें या एरो लगा दें या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें। मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये अहम चीज़ें जो हैं उनको बताना मकसूद है स्टूडेंट को कि ये ज़्यादा अहम है। सिग्नलिंग टेक्निक कहलाती है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और टेक्निक है, यानी आवाज़ की टोन से एम्फसाइज करें। जब आप बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी टोन ऑफ वॉइस है, यानी आपकी बोलने की जो टोन है, यानी कि उतार चढ़ाव उसका, जब आप बोलते हैं कहाँ पे आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, उस जुमले को जो अहम तरीन है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसे कहते हैं सिग्नलिंग टेक्निक, इसका इस्तेमाल किया जाए। नंबर 7 पे हम विजुअल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका सही इस्तेमाल क्या है इसको देखेंगे। एक बात ध्यान में रखें कि टेक्स्ट को इमेज के करीब रखें। जो इमेज आपने बनाई है, जो दिखा रहे हैं, टेक्स्ट उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, साथ लिखी होनी चाहिए। इसे कहते हैं स्पेशल कंटिग्विटी, यानी जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, उसके साथ टेक्स्ट जो है उसको ऐड करें, ताकि स्टूडेंट को आसानी हो उसको समझने में कि ये जो चीज़ दिखाई जा रही है इसकी इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरा, डायग्राम जब यूज़ करें तो सिंपल डायग्राम यूज़ करें और अवॉइड करें अननेसेसरी डिज़ाइन को, अवॉइड करें ओवर डेकोरेशन को और सिंपल रखें। मकसद इसका है कि दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना बल्कि गाइड करना है। आपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना बल्कि उसको गाइड करना है, उसको बेहतर करना है।
8वें नंबर पे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनेगी ताकि चीज़ें देर तक याद रहें स्टूडेंट को। इसमें एक चीज़ याद रखें कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता। अगर आप एज ए टीचर सुनाए जा रहे हैं और बच्चे सुने जा रहे हैं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। तलबा से सवाल करें, क्वेश्चन करें, वो जवाब दें, रिपीट करवाएं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करवाएं। इसे कहते हैं रिट्रीवल प्रैक्टिस। जब ये करते हैं तो यही चीज़ इन्फॉर्मेशन को परमानेंट बना देती है। जब प्रैक्टिस होगी, रिपीट करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर होगी। 9th स्टेप हमारा है आइडियल लेक्चर फार्मूला, और यहीं पे ख़त्म करेंगे। बेहतरीन लेक्चर का फार्मूला क्या है? 3-4 स्टेप्स हैं। पहला, शॉर्ट कंटेंट। हमेशा जो पढ़ाएं उसका कंटेंट शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की जो अटेंशन स्पैन है, जो फोकस करने का दौरानी है, वो कम होता है। इसलिए आप कंटेंट को शॉर्ट रखें। हाँ, एक्सप्लेन करें उसको बेहतरीन तरीके से, एग्जाम्पल से, ज़बरदस्त तरीके से। दूसरा, क्लियर एक्सप्लेनेशन। जब भी आप एक्सप्लेन करें तो क्लियर एक्सप्लेन करें, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो उनको समझ ना आए। क्लियर एक्सप्लेन करें। तीसरा, पॉज लें। जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें मुनासिब वक्फा लें, पॉज लेना ज़रूरी है। चौथा, क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव लर्नर और लिसनर बनते हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन होती है। और नंबर नेक्स्ट, रिपीट करवाएं, यानी रिहर्सल करवाएं, रिपीट करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं स्टूडेंट को। तो इसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल फ्लो। तो यही इंस्ट्रक्शनल फ्लो जो है वो परफेक्ट बनाता है आपके लेक्चर को और कंटेंट डिलीवरी को। इस तरह से अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके स्टूडेंट जितना पढ़ेंगे, आप जितना पढ़ाएंगे, उतना बेहतर वो सीखेंगे। क्योंकि सीखना मालूमात देने से नहीं, बल्कि दिमाग को समझाने से होता है। जब आप दिमाग तक बेहतरीन तरह से एक चीज़ को पहुंचाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो स्टूडेंट बेहतरीन तरह से सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। कमेंट में बताइएगा आज के लेक्चर के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।